उपचुनाव है, कुल 42 जगह पे पूरे राजस्थान में ही उपचुनाव है। अभी तक जो परिदृश्य सामने आया है उसमें 5 जगह पर भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को निर्विरोध रूप से जीत चुकी है और कांग्रेस पार्टी से अच्छी खासी बढ़त पे भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। अभी दो जो नेचवा पंचायत समिति सीकर की, वहां पर 2 हमारे फॉर्म को कांग्रेस पार्टी के शहर पे, गोविंद डोटासरा के शहर पर वहां पर कैंसिल कर दिया गया। और एक दूसरा बड़ा मामला सामने आया है जो कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसलमेर की नाजना पंचायत समिति में एक वार्ड का उपचुनाव, पंचायत समिति के वार्ड का 4 महीने पहले भी उस वार्ड का उपचुनाव था और नॉमिनेशन की डेट होने के बाद, स्कूटनी होने के बाद, चुनाव चिन्ह अलॉट होने के बाद, चुनाव के ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर जो वहां के मंत्री है सालेह मोहम्मद, उनके दबाव में चुनाव आयोग ने 4 महीने पहले उस चुनाव को रद्द कर दिया और ये कहा, उसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि ये जो वोटर लिस्ट है इसमें कुछ नाम जुड़े नहीं है और अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 4 महीने बाद उसी जगह पर उपचुनाव है, वही प्रक्रिया फिर से हुई, नॉमिनेशन भरा जा चुका है, स्कूटनी हो चुकी है, चुनाव चिन्ह अलॉट हो चुके हैं और चुनाव के 3 दिन बचे हैं। तब वापस उसी चुनाव कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर, कांग्रेस के नेताओं की शिकायत पर चुनाव आयोग ने वहां एक दल भेजा है इसकी जांच करने के लिए और हमें पूरा अंदेशा है कि सालेह मोहम्मद की शय पर, उसके दबाव में उस चुनाव को रद्द करने की कोशिश हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव पूरी तरह से हार रही है। न केवल वहां बल्कि पूरे राज्य में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। हमारा स्पष्ट आरोप है कि चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी के दबाव में काम कर रहा है, सालेह मोहम्मद के दबाव में काम कर रहा है और जो एक न्यायोचित प्रक्रिया होती है, जो एक पारदर्शी चुनाव कराने की प्रक्रिया हो रही होती है, उसमें सरकार का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या भरदर जी ये शिकायत आप या तो निर्वाचन आयोग में, क्या ऊपर चुनाव आयोग में या हाई अथॉरिटी में शिकायत करोगे? कल हमने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है और आज उसका वापस हमने चुनाव आयोग को वापस से भी याद दिलाया है कि आपने हमारी शिकायत पर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। आप ये समझिए कि 24 घंटे बीत जाने के बाद 2 शिकायत होने के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने चुनाव आयोग से मिलने का समय भी मांगा है, हमारा एक डेलीगेशन वहां जाएगा, जैसलमेर से हमारे लोग आए हुए हैं, वो चुनाव आयोग से मिलने का जाएगा अगर चुनाव आयोग उसका समय देता है। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि एक ही ग्राउंड पे 4 महीने पहले जो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद रद्द कर दिया गया, उसी ग्राउंड पर 4 महीने के बाद प्रक्रिया शुरू होने के बाद उस चुनाव को वापस रद्द करने का षड्यंत्र किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के दबाव में, सालेह मोहम्मद के दबाव में। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की समझ है और कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, तो वो बजरंग दल के खिलाफ ही हो सकती है, पीएफआई के खिलाफ तो होगी नहीं, उन लोगों के खिलाफ होगी नहीं जो आतंक फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र तो अभी 1-1.5 महीने पहले दिख गया था जब हाईकोर्ट में उन्होंने जयपुर बम ब्लास्ट के अभियुक्तों को बरी होने दिया, उनका डबल एजी वहां पैरवी करने नहीं गया। जिस तरह पीएफआई को कोटा में रैली निकालने की इजाजत दी गई, जिस तरह 1.5 महीने से मतलूब जो करौली दंगे का मुख्य अभियुक्त है पीएफआई से जुड़ा हुआ है वो फरार चल रहा है, जिस तरीके से 20 दंगों के अभियुक्तों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई कांग्रेस पार्टी कर नहीं पाई, जिस तरीके से रामनवमी, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती और नववर्ष की शोभा यात्राओं पर बैन लगाने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो ऐसे कांग्रेस पार्टी के ऐसे मंत्री ऐसे वक्तव्य दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि राजस्थान की जनता है, इसने बहुत स्पष्ट रूप से इनको करारा जवाब पहले भी दिया है और आज भी देगी। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि पहले ही कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का नेता बनने की हैसियत तो इस चुनाव में बचने वाली थी नहीं। जब ये बजरंग दल के ऊपर बैन लगाने की बात कर रहे हैं तब आप ये समझ लीजिए कि इनकी जमानतें भी नहीं बचेगी। खुद मुख्यमंत्री सरकार में मुख्यमंत्री बने थे, तब कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा थे प्रशांत मदेरणा जी। 2003 में उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, अशोक गहलोत जी के, कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरह से चुनाव हारी। 2008 में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार सीपी जोशी थे, उनकी सरकार आई। 2008 में मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत। 2013 में उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव आई, 21 सीटों पर आ गई, विपक्ष का नेता भी नहीं मिला। और 2018 में सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि कितने ही सपने में रह लो, कितने ही बड़े बोल लो, दहाई का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी राजस्थान विधानसभा के चुनाव में पार करने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री को सारे राजस्थान की चिंता छोड़कर सरदारपुरा की चिंता करनी चाहिए।